हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर चंदन। हमने जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हमने वीडियो में साइंस के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। ओके, जैसे और उसी तरह हम आज भी वीडियो में थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा देना, सुरक्षित करना। बायोडाइवर्सिटी यानी अब जो भी आसपास बायोडाइवर्सिटी होता है, जैसे इन्वायरमेंट को ही बोला जाता है, तो उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्या क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं। दे प्रोसेस सेल्स एज देयर स्ट्रक्चरल यूनिट्स। वो सभी में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल पाया जाता है। Though all living organisms have some fundamental similarities, yet nature is a full fascinating diverse from living organism। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में किसी ने फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, और ये नेचर में फुल फैसिनेटिंग होते, डाइवर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल शो डाइवर्सिटी इन साइज, मोड ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। जो प्लांट और एनिमल है वो डाइवर्सिटी ऑफ साइज़ को शो करते हैं, और मोड ऑफ लाइफ और उसके बिहेवियर कैसा है उसको बारे में बताते हैं। फॉरेस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉरेस्ट है सबसे यूजफुल यानी महत्वपूर्ण क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल क्या है, जिसको हम दोबारा से अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं। दे आर आवर नेशनल वेल्थ। ये हमारे देश का क्या है, धन होता है फॉरेस्ट। इन इंडिया 21% ऑफ कंट्री टोटल एरिया कंसिस्ट फॉरेस्ट लैंड। हमारे इंडिया में 21% लैंड पर ही फॉरेस्ट पाया जाता है। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट है कुछ प्लांट्स और एनिमल का घर होता है। इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट नीड एंड वेज टू कंजर्वेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ। इस चैप्टर में आप जितने भी लाइफ यानी जो भी जीवन है जो पाया जाता है उसको कैसे हम सुरक्षित या संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बाद में हम टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन फॉरेस्ट। ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है वो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में। द रीजन विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी। जिस रीजन में बहुत ज़्यादा एनिमल्स यानी प्लांट्स पाए जाते हैं उसको मेगा बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर से बोला जाता है। देयर आर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी में ही सेंटर है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना। ठीक है। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज को काटना डिफॉरेस्टेशन का हाथ है। द रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट एरिया। इसमें क्या होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो बहुत से एनिमल होते हैं जो रह रहे होते हैं, या प्लांट्स होते हैं, उनका बहुत सा लिविंग एरिया है, उनका नुकसान होता है। कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ट्रीज आर कट इन द फॉरेस्ट आर लार्ज स्केल टू क्लियर द लैंड टू सम यूजफुल पर्पज स्टेड बिलो। देखिए, जो डिफॉरेस्टेशन के कारण हो सकते हैं, ये फॉरेस्ट को लार्ज स्केल इसलिए काटा जाता है कि आप उसके कुछ पर्सनल यूजफुल पर्पज़ के लिए काटा जाता है, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए लैंड को प्रोक्योर करना। प्रोक्योरिंग टिम्बर्स फॉर बिल्डिंग हाउस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, डैम्स। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए भी काटा जाता है। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री एंड माइनिंग और इंडस्ट्री सेटिंग करने के लिए काटा जाता है। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी बनाने के लिए काटा जाता है।
टू ऑब्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, फूड, रबर, हनी, रेजिन्स। तो हमें लकड़ी मिल प्राप्त करने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए, रबर प्राप्त करने या शहद लेने के लिए भी इसको काटा जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देखिए कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट होता है, पेड़ों की कटाई से उसका क्या रिजल्ट या क्या परिणाम होगा उसके बारे में बताएं। तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट आर वेरी सीरियस। देखिए जो इसका परिणाम है डिफॉरेस्टेशन का बहुत ही सीरियस है। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट आर गिवन बिलो, कुछ इसके हार्मफुल यानी नुकसानदायक इफेक्ट नीचे दिए गए हैं। रिड्यूस रेनफॉल, यू हैव स्टडी अबाउट वाटर साइकिल इन योर अर्लियर क्लासेस। आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा अपने अर्लियर क्लासेस में। वाटर साइकिल्स गेट्स डिसरप्टेड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उसका जो साइकिल है ख़राब हो जाता है पेड़ों में कटाई के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। द एरिया गेट लेस रेनफॉल विच में बी क्रिएट ड्राउट लाइक सिचुएशन। जिस एरिया में बारिश बहुत कम होगा तो वहाँ ड्राउट यानी सूखा हो जाता है उस एरिया में। इंड्यूज मोर सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल यानी भूमि अपरदन, मतलब मृदा अपरदन यानी जो भूमि का उपजाऊ शक्ति नष्ट होना, ठीक है, वो होता है। द टॉप सॉइल इज द इजिली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ट्री कवर। तो ट्री कवर के बिना हवाएं या पानी जो अपर लेयर होता है सॉइल का, मिट्टी का, उसको उड़ा के मतलब लेके चला जाता है। द इंक्रीज सॉइल इरोजन, जिस कारण क्या होता है सॉइल इरोजन यानी उसका मिट्टी अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। द सॉइल दज लॉज इट्स फर्टिलिटी, इससे क्या होगा जो सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। ग्रेजुअली अ फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट, फिर क्या होता है जो फर्टाइल लैंड होता है वो इसमें कन्वर्ट डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, इसको डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, उसको डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, देखिए इम्बैलेंस जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो डिफॉरेस्टेशन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो बैलेंस को क्या करेगा, खराब कर देगा। इट रिजल्ट इन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच लीड्स ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देगा जो जिससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। चेंज अ क्लाइमेट, डिफॉरेस्टेशन बीइंग अबाउट चेंज द क्लाइमेट एंड इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ, ये क्लाइमेट के उसको क्लाइमेट उसको चेंज कर देगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा पोल्यूशन जो है उसका लेवल क्या होगा अर्थ पर बढ़ जाएगा। नेचुरल क्लेमाइटीज, डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट, जो ये जितने भी नेचुरल क्लाइमेट्स है उसको चांसेस को क्या करेगा बढ़ा देगा, जैसे फ्लड आना यानी बाढ़ आना, सूखा होना, लैंडस्लाइड्स होना, क्लाउड बरस्ट होना यानी बादल फटना, ये सब क्या होगा नेचुरल, जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज है उसको क्या करेगा ये इंक्रीज कर बढ़ा देगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी जितने भी नेचुरल हैबिटेट है जो यहाँ रह रहे हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी मतलब खात्मा शुरू हो जाएगा। कैसे? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो लार्ज स्केल प्लांट काटने से क्या होगा, जितने भी प्लांट हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या एनिमल्स हो गया, उनकी जो रहन सहन का तरीका है, रहने का जो जगह है वो सब खत्म हो जाएगा। दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, जितने भी इकोलॉजिकल बैलेंस नेचर है उसको क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा। सेवरल फूड चेन्स एंड फूड वेब्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू द दिस इम्बैलेंस, जितने भी फूड है चैंस हो गया, फूड वेब्स हो गए, उसके ये इसको अफेक्ट करेगा। स्कैरसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा स्कैरसिटी यानी कमी करेगा। क्लियरिंग ऑफ ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट रिजल्ट द शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसका शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगा पेड़ों की कमी के कारण। रिड्यूसिंग वाटर टेबल, देखिए इन द एब्सेंस ऑफ ट्री कवर रेन वाटर कैन नॉट infiltrate into the ground to charge the aquifer. It leads the lowering the ground water level in the absence of replenishment। देखिए वाटर लेवल, देखिए
कम हो जाता है इसी कारण, क्योंकि पेड़ पौधे कटने के बाद जो बारिश होने की जो वो है वो कम हो जाएगा, और क्या होगा इससे वाटर लेवल धरती पे क्या होगा, कम हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व यानी उसको बचा कर रखा जा सकता है। द मेंटेनेंस एंड कीप द फॉरेस्ट कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे द फॉरेस्ट स्टेप्स शुड बी अंडरटेकन टू बी कंजर्व देम, फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। मैसिव एफोरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज एरिया लैंड विद एप्रोप्रिएट ट्रीज। देखिए एफोरेस्टेशन क्या होगा, वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज, जो जितने लार्ज एरिया में क्या करें, हमें लैंड पर क्या होगा, ट्रीज़ को लगाना पड़ेगा। फिलिंग्स ऑफ ट्रीज इन ट्री फॉरेस्ट शुड बी बैंड, तो जितने भी ट्रीज हैं फॉरेस्ट में उसको बैन कर देना चाहिए, काटना। एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विद ट्री, जितने भी अनुपजाऊ भूमि जगह पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वीड्स, डैमेज ट्रीज, क्राउडेड ट्रीज, डिसीजेज ट्रीज, इट शुड बी रिमूव्ड, जितने बीमारू ट्री हो गया, डैमेज ट्री हो गया, उसको हमको रिमूव कर देना चाहिए। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड, फॉरेस्ट में जो आग लगता है उसको रोकना चाहिए। फॉरेस्ट नर्सरीज शुड बी स्टेबलाइज ऑन ए लार्ज स्केल, जितनी फॉरेस्ट का जो नर्सरीज है जहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं उसको लार्ज स्केल पर लगाना चाहिए। फ्लोरा एंड फ्यूना, व्हाट इज फ्लोरा एंड फ्यूना? ऑल द प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज ए फ्लोरा, जितने भी प्लांट्स है एक पर्टिकुलर एरिया या निश्चित एरिया में जो प्लांट्स मिल रहे हैं जो फ्लोरा मिलता है बोला जाता है। ऑल द एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया रेफर्ड एज ए फ्यूना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है उसको फ्यूना बोलते हैं, यानी जो प्लांट मिलेगा फ्लोरा और एनिमल मिलेगा तो फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना इज ए प्लेस टुगेदर फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस, जो फ्लोरा फ्यूना दोनों के साथ मिलकर बनते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन नेचर आर प्रेजेंट इन देयर वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट कंस्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सभी नेचुरली प्रेजेंट होता है एक जगह पर, उसको वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि क्या क्या इसके एक्सटिंक्शन और डिप्लेशन होते हैं वाइल्ड लाइफ के। Indiscriminate hunting, several species have become extinct due to their hunting by man for food, pleasure and animal products। देखिए हंटिंग को इनडिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, जो रोकना चाहिए। कैसे? कुछ एनिमल्स जो होते हैं लोगों द्वारा हंटिंग किए जाने के कारण, मतलब लोगों द्वारा हंटिंग करने से, वो चाहे फूड के लिए हो या खुशी के लिए हो या जैसे क्या एनिमल प्रोडक्ट के लिए हो, उससे क्या होगा, उसमें एनिमल में कमी आएगी। द एग्जाम्पल आर डिसअपीयरेंस ऑफ वर्ड डोडो इन मॉरिशस एंड द चीता इन इंडिया। देखिए एग्जाम्पल है, एक डोडो नाम का बर्ड्स था जो मॉरिशस में ख़त्म हो गया और चीता इंडिया से ख़त्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, यानी मतलब ख़त्म हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिट्स, नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना यानी कमी होना, मतलब ख़त्म होना। ऐसे मैन हैज़ डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर हिज सेटलमेंट, क्रॉपिंग, प्लांटेशन, माइनिंग, रेजिंग डैम्स, ओवरग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स etc। देखिए मैन के आदमी के द्वारा इसको जो डिस्ट्रक्शन है नेचुरल हैबिटेट वो ख़त्म हो रहा है। क्यों? कि वाइल्ड लाइफ जो सेटलमेंट हो रहा है या क्रॉपिंग खेती के लिए, प्लांटेशन के लिए प्लांट लगाना, या माइनिंग या डैम बनाने के लिए, या पशुओं द्वारा ओवर ग्रेजिंग कराने से, डोमेस्टिक एनिमल द्वारा ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा उसको चराने से भी ख़त्म हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन हैज़ डिस्टर्ब्ड इन माइग्रेटरी रूट्स ऑफ मैनी बर्ड्स। जो डिफॉरेस्टेशन है और एनवायरमेंट पोल्यूशन है, ये
डिस्टर्ब करता है किसको, माइग्रेटरी रूट्स ऑफ मैनी बर्ड्स को। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज है उसको इंट्रोड्यूस करना कैसे, देखिए। मैन नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट बट आल्सो समटाइम्स चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्जोटिक स्पीसीज ऑफ हिज इंटरेस्ट। देखिए मैन केवल मैन ही नहीं है जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा है नेचुरल हैबिटेट को, कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो बायोटिक्स चेंजेस होते हैं, वो कम्युनिटी को प्लेस टू प्लेस इंट्रोड्यूस करके इसको चेंज कर देते हैं। जैसे सच स्पीसीज compete with native species for food and space and may be threatened the latter with extinction। कुछ स्पेसीज जैसे हैं अपने नेटिव के लिए या फूड के लिए स्पेस जो है उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक ट्राउट एंड बेस फिश इन यूएस इन एंडेंजरिंग द नेटिव स्पेसीज ऑफ फिश। जो नेटिव वहाँ के लोकल फिश है उससे यूएसए की बेस फिश है वो एंडेंजर में रह रहा है, ये खतरे में। फॉरेस्ट फायर, सेटिंग द फॉरेस्ट ऑन फायर नॉट ओनली किल द यूजफुल एनिमल बट आल्सो कोज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। तो फॉरेस्ट फायर से ना तो केवल एनिमल ही मरता है बल्कि बहुत से प्लांट भी ख़त्म हो जाते हैं। ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज लगाने मतलब उसको यूज़ करने से भी इसको ख़त्म हो रहा है। सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल। कुछ एनिमल और प्लांट जो होते हैं बहुत ही मतलब वैल्यूएबल यानी वैल्यू लायक होते हैं फूड और मटेरियल के लिए। फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड। देखिए फिश हो गया, प्रॉन्स झींगा हो गया, क्रैब्स यानी केकड़ा हो गया, ये क्या होता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड होता है इंसान के लिए। मैन हैज़ हाउएवर ओवर एक्सप्लॉइटेड दिस रिसोर्सेज। अगर आदमी इसी तरह एक्सप्लोर करेगा, फालतू में यूज़ करेगा रिसोर्सेज को, ओवर फिशिंग इन सी इज कॉज अ ग्रेव सिचुएशन एंड अ पीस पिक्चर इज नॉट इनकरेजिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर। अगर ज़्यादा फिश को पकड़ेगा मतलब को पकड़ने की कोशिश करेगा ग्रेव करने को, तो इससे क्या होगा, इनकरेज जो फ्रेश वाटर की फिशिंग में क्या होगी, इनकरेजमेंट में कमी नहीं रहेगी, कमी आ जाएगी। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फिश इज ग्रेटर दैन द रिप्लेसमेंट। जो कंजप्शन ऑफ फिश की हो रिप्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, इंटरनेशनली ट्रेड होता है कुछ एनिमल प्रोडक्ट का, जैसे द लीगल एंड इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टू द affluent country is a important international trade has brought several animal and plant species to extinction। देखिए कुछ एनिमल और प्लांट को क्या है, लीगल और इलीगल इसको दूसरे एक अच्छे कंट्री मतलब डेवलप कंट्री से एक अनडेवलप कंट्री में इसको ट्रेड किया जाता है, जिससे इसका बहुत नुकसान होता है। लीगल लैप्स, the failure of in replacement of existing laws of wildlife management is yet another reason for rapid depletion of wildlife। लीगल लैप्स के कारण क्या होता है, जो फेल हुआ इन्फोर्समेंट जो एग्जिस्टिंग जो फेलर ऑफ इन्फोर्समेंट का जो इन्फोर्समेंट का जो फेल होने के कारण से क्या हुआ, बहुत से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है वो एक रीजन से चले गए, जिससे क्या हुआ वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्लेशन यानी कमी है। ह्यूमन इग्नोरेंस, मैन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑन द अर्थ। जो मैन को जो ह्यूमन को द्वारा इग्नोर किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स है, जिम्मेवारी होगी, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि जो उसके जो अर्थ वाइल्ड लाइफ है उसको ख़राब होने में मैन का बहुत ज़्यादा रोल है। दिस इज़ द लार्जली ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द कॉमन मैन रिगार्डिंग टू वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑल डिसअपीयरेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ मैन हिमसेल्फ। ये इस कारण क्या होता है, इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, बहुत से ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो धीरे धीरे डिसअपीयर यानी खतरे में मतलब नहीं दिखाई देना बंद हो गई है।
तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ वीडियो का पार्ट कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम सेकंड वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्पेसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। कौन कौन स्पेसीज इन डेंजर में है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।